Live visuals that are now coming in from Noida. This is a flag march that is being conducted by Hindu groups, specifically the Bajrang Dal and VHP workers who are out on the streets holding protests against atrocities against Hindus in Bangladesh. On your screens now, the live visuals that are coming in from Noida. You can see over there, traffic movement is essentially blocked as the protest march continues. Several workers over there carrying saffron flags. This is essentially Hindus fighting back against atrocities against Hindus that we have seen that has unfolded in Bangladesh over the last 1 week and the several instances that we have seen in the last 1 year. और अपनी अपनी बातों से वो उस गुस्से को आपको यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं ताकि और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा पाऊँ। और आप अगर मेरे विजय निशांत आपको तस्वीरों में दिखाएंगे तो इस तरीके के पोस्टर्स देखिए। हिंदू आप जो पोस्टर लिए चल रहे हैं ये गुस्सा दिखा रहे हैं। ये सर दीपू के हत्यारों को गोली मारो सालों को। बांग्लादेश के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को कोई अकेला ना समझा जाए, को अकेला ना समझा जाए। और यही कारण है कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बड़ी संख्या में मैं ये देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हैं और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर। और जैसे कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पैदल चलते हुए लोग आपको नजर आएंगे, ऑटो रिक्शा में लोग आपको नजर आ रहे हैं, उसके अलावा बाइक्स पे जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों में, और गुस्सा इसलिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ उसको लेकर लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप भी इस मार्च का हिस्सा बने हैं? हाँ जी भैया, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी इमोशनली लोग जुड़ रहे हैं इस मार्च के साथ। जो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदू क्या सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है? जहाँ पे हम कम हैं वहाँ हम खत्म है। हिंदू विरोध क्यों नहीं करता? जैसे ये मुल्ले हाथों में पत्थर उठा के घरों में आग लगा सकते हैं, तो क्या हिंदुओं में दम नहीं है? तो ये मार्च क्या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, युवा किस तरीके जो सोए हुए सेकुलर है ना, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। ये हमारे कसाई हो रखे हैं। ये चाहे अपने देश की बात हो चाहे बाहर की, जहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है उन मोहल्लों में आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाते ढंग से। देखिए ये लोगों में गुस्सा है और वो गुस्सा उनके शब्दों से साफ तौर पर झलक रहा है। और वही तस्वीर है कि जो अब सड़कों पर उतरकर सामने आई है, जहाँ पर आपको सैकड़ों जो लोग हैं वो इस समय सड़कों पर नोएडा की उतरे हुए हैं। और जहाँ तक अगर मेरे विजय निशांत आपको तस्वीर दिखा भी रहे हैं लगातार, कि जहाँ तक आपको नजर जाएगी भगवा झंडों के साथ हर वर्ग का लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, हर कोई बाइक्स के जरिए आप यहाँ पर देखिए, ऑटो के जरिए आप यहाँ पर देखिए, हर कोई इस मार्च का जो हिस्सा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? आप ये बहुत कुछ जानता है। नहीं, छोटे बच्चे हैं उनको तो हालांकि कैमरों पर नहीं लेंगे। आप क्या कहेंगे कि जो हो रहा है बांग्लादेश में? ये भाई साहब ठीक नहीं हो रहा है। बांग्लादेश के ऐसे करना है ना, हम लोग अब हिंदू जाग चुके हैं। देखिए हिंदू जाग रहे हैं और वही तस्वीर सड़कों पर कि जो लोग हैं वो यहाँ पर नारे लगाते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं मकसद जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उनका यही कि कैसे लोगों को इस मार्च के साथ जोड़ा जाए, किस तरीके से लोगों को इस मार्च के साथ जोड़ना है और जो गुस्सा है लोगों में। हाँ जी, आप बताइए। सर हम यही बोलना चाहते हैं कि हम अब तक सड़क पर नहीं आए थे, ना झंडा उठाए थे। सर हम पहली बार झंडा उठाएं और ये झंडा इसलिए उठाएं क्योंकि बांग्लादेश के जो लोगों ने, बांग्लादेश की जो सरकार है वो उसकी मंशा जो है हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया गया, दीपू जी को टारगेट किया गया और बर्बरता किया गया, ये बहुत निंदनीय है। हम पढ़े लिखे युवा हैं सर, हम कभी सड़क पे नहीं आए थे, लेकिन अब हम जाग चुके हैं और बांग्लादेश का कोई खैर नहीं होगा सर। देखिए यही वो डीएम चौराहा है। आप देखेंगे सामने आपको ट्रैफिक बूथ नजर आएगा, लोग उस ट्रैफिक बूथ पर आपको खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऑटो के जरिए, बाइक के जरिए जो लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, ये वो चौराहा है, डीएम चौराहा। यहाँ तक ही प्रोटेस्ट जो है वो निकालने की इजाजत मिली थी और अब ये प्रोटेस्ट जो है वो डीएम चौराहे पहुंच गया है। आप इस चौराहे को देखिए, एक तरफ डीएम गाजियाबाद का आपको घर नजर आएगा, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और लगातार जो उद्घोष नारेबाजी आपको यहाँ पर नजर आएगा, लोगों में गुस्सा। और अब ये नोएडा स्टेडियम से निकला हुआ मार्च की तस्वीरें अब वो यहाँ पर पहुंच गई और आप देखेंगे कि सड़कों पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठकर नारेबाजी। और यहाँ से आप तमाम वो पोस्टर्स, तमाम वो बैनर्स आप समझ पाएंगे, जागो हिंदू जागो के पोस्टर्स हैं, बजरंग दल नोएडा के आपको पोस्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना। कुछ महिलाएं, आप भी शुरू से जुड़ी थी इस
श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगी मैडम, जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है? और क्या होना चाहिए गुस्सा। बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। और अपने तरीके से आप देखेंगे कि बांग्लादेश के झंडे भी आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। जमीन पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब बड़ी संख्या में जो युवा है वो यहाँ पर है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश का पुतला आपको सामने नजर आ जाएगा, उस पुतले को भी संभवतः यहाँ पर जलाया जाएगा। लेकिन लोगों में गुस्सा, जितने लोगों से आप बात करेंगे, आप ये देखिए, ये बांग्लादेश का जो एक तरीके से पुतला है वो यहाँ पर है और हर के हाथ में क्या कहेंगे, पूरा मार्च हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं। लोगों में बहुत गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर बहुत गलत हो रहा है। वहाँ की सरकार चूड़ियां पहन के बैठी हुई है, कोई भी सुनने को सरकार राजी नहीं है। वहाँ सबने चूड़ियां पहन रखी है और कोई भी सरकार में, अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में करके देखो, अगर ना काटे जाए। क्या कहेंगे भाई साहब, गुस्सा है लोगों में, बड़ी काटे जाएंगे, अलग तरीके से गुस्से का लोग कड़ुए काटे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हो रही है। दूसरी तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग क्या कहेंगी बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं आपके इस मार्च के साथ? इसमें ना कोई सरकारों को ठोस कदम उठाना चाहिए। जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए है, क्योंकि मैं महिलाओं को देख रहा हूँ, पुरुष को देख रहा हूँ, हर वर्ग के लोग इस मार्च के साथ। जागरूक करने के लिए तो है ही। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फ्री में सारी सुविधाएं मिलती है, फ्री राशन, फ्री आयुष्मान कार्ड और ये क्या बोलते हैं, आधार कार्ड सब बना बना के दे रही है हमारी गवर्नमेंट। और वहाँ की गवर्नमेंट हिंदुओं को एक एक करके हिंदुओं को मार रही है। वहाँ दीपू को कितनी बुरी तरह, दीपू चंद को कितनी बुरी तरह मार के जलाया गया, और यहाँ हमारी गवर्नमेंट उनको इतनी सुविधाएं दे रही है, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, सबको मतलब फ्री में सारी सुविधाएं, घर फ्री, मकान फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, रहना फ्री, राशन फ्री, सब फ्री में दे रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर? अभी तक मैंने मोदी जी से एक शब्द नहीं सुना। बांग्लादेश के ऊपर हमारी सरकार ने कहीं भी किसी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, न कोई शब्द बोला है। तो मोदी सरकार को, भारत की सरकार को कदम उठाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल कदम उठाने चाहिए। हिंदुओं की सुरक्षा करनी चाहिए और इसके लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये जो मुद्दा है वो उठाना चाहिए। और आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बांग्लादेश का जो एक तरीके से पुतला है उसको लेकर यहाँ पर खड़े हुए। तो रोष बिल्कुल लोगों में, और बड़ी संख्या में जो नेता है, चाहे वो बजरंग दल के हो, विश्व हिंदू परिषद के हो, वो आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर जो संबोधित है संभवतः वो लोगों को कर रहे हैं। इस पूरे चौराहे की अगर तस्वीरें, अगर मेरे वीडियो आपको निशान दिखाए तो डीएम चौराहा इसको बोला जाता है। और इस पूरे चौराहे पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा, रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो हो रहा है बांग्लादेश में उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, इसलिए लोगों में काफी गुस्सा है। विश्व में एकमात्र देश है जो भारत है जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। अगर यहाँ भी हिंदू खत्म हो जाएगा तो कहीं नहीं बचेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि वह खून का हो किस काम का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस काम का जो आ सके देश के काम नहीं, अरे वह खून का हो किस काम का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वो पानी है। के जरिए, अपनी बातों के जरिए जो लोग हैं वो अपना गुस्सा साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। और पूरे ये नोएडा के डीएम चौराहे की आप तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अब मार्च लेकर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ पुलिस आपको नजर आ जाएगी। पुलिस जो एक पूरा पैसिव क्लियर कराकर इस मार्च को यहां तक डीएम चौराहे तक लेकर आए हैं। लेकिन जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, हर किसी में गुस्सा हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर सरकार को इंटरनेशनल लेवल पे कदम उठाने चाहिए। लोग इस तरीके की बातें करते हैं। एक जागरूक रैली के तौर पर नोएडा की सड़कों पर आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। जी। All right, viewers, that was my colleague Jatin giving us the latest ground updates from Noida. As you can see over there, the crowds are mobilizing, Hindus fighting back and essentially asking for the world and other countries to turn their eyes towards Bangladesh, essentially see how Hindus are being singled out, being targeted, being attacked, and how there has been absolutely zero action from the Yunus government. We'll keep a close watch on that. Viewers,